जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे दुश्मन की यानी कि चाइना की वॉर तैयारियों के बारे में, जिसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खैर दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, 15 और 16 जून 2020 की मनुष्य रात, जब गलवान में हमारे सैनिक और चाइना के सैनिक आमने सामने टकरा गए थे और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसे आप भूलते नहीं होंगे। लेकिन उन 20 जवानों ने या हमारे जवानों ने वीरगति पाने से पहले चाइना के लगभग दोगुने जवानों को निपटा दिया था। उस दिन को कभी नहीं भूलना है दोस्तों। उसके बाद दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और चीज़ें आज भी लगभग वहीं की वहीं हैं। बहुत ज़्यादा सुधार उन चीज़ों में नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, टकराव हुआ क्यों था? इसका बहुत बड़ा कारण है, लंबे समय से बॉर्डर पर यथास्थिति बनी हुई थी भारत की तरफ से। जी हाँ, भारत की तरफ से उन्हें बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने ऐसी क्या कोशिश की थी जो चाइना को नागवार गुजरी। दोस्तों, सच्चाई ये है कि 1962 या उससे पहले से हमारे चाइना से रिश्ते कोई बहुत अच्छे तो रहे नहीं हैं। लेकिन चाइना के लिए हम अकेली प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के पास ताइवान है, हांगकांग है, शिनजांग है, तिब्बत है, कई अन्य प्रॉब्लम्स हैं। हम तो उसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट में बहुत बाद में आते हैं। पहले वह उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहता है, उसके बाद वो इंडिया के साथ प्रॉब्लम सुलझाना चाहता है। लेकिन चाइना यह नहीं चाहता कि जब तक इंडिया का नंबर आए तब तक भारत अपने बॉर्डर पे कोई भी काम करे, कहीं चाइना को आने वाले समय में उस काम से प्रॉब्लम ना हो जाए। जबकि चाइना ने अपने बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा विकास कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रखा है और चाइनीज ट्रूप्स, चाइनीज आर्मी 1 मिनट में या बहुत जल्दी से अपने बॉर्डर पे पहुंच सकती है। जबकि हमारे जवान आज भी पैदल जा रहे हैं और लंबे समय तक हम लोग चाइना के इस जाल में फंसे भी रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। बड़े पैमाने पर बॉर्डर में सड़कों का निर्माण करना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू कर दिया, हवाई पट्टियों का निर्माण शुरू कर दिया और यही बात चाइना को नागवार गुजरी और उसका रिजल्ट ये है, गलवान के रूप में सामने आया। वो चाहता है कि हम अपनी ज़मीन पर भी काम ना करें, लेकिन हम अपनी ज़मीन पर काम क्यों ना करें? लंबे समय से दबे रहें तो हम हमेशा दबे रहें क्या? चाइना यही चाहता है कि जब वह इंडिया के साथ मैटर को सेटल करने के लिए आए, तो इंडिया आज या इससे भी बुरी स्थिति में हो और जब चाइनीज़ ट्रूप्स आएँ, तो हमारे ट्रूप्स उसका सामना करने के लिए पहुँच ही ना सकें, क्योंकि वह जानता है कि लड़ाई के मैदान में वह हमारे जवानों की बहादुरी और शौर्य का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है, हवाई पट्टियाँ बना रहा है, सड़कें बना रहा है और इंडिया से चाह रहा है वो पैदल ही चलते रहें। लेकिन शायद भारत ने भी फैसला कर लिया है, शायद नहीं, फैसला कर लिया है कि अब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे और वो हम बना रहे हैं। ये और बात है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना ज़्यादा बन चुका है, उसे कम्पीट करने में अभी हमें कई साल लगने वाले हैं, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी थी। सो हमने कर दी और रिज़ल्ट गलवान के रूप में सामने आया। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये थी कि गलवान के बाद भी भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने अपने कदम पीछे नहीं मोड़े और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर काम जारी रहा और सच बोलें तो दुगने तिगने रेट से जारी रहा और हमने बहुत ज़्यादा बॉर्डर इलाके में काम किया। आज चाइना गलवान के बाद एक सदमे जैसी हालत में है, या सच बोलें तो गलवान के बाद चाइना हमें छेड़ने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं और चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि चाइना ने भी अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस था, उसको भारत के खिलाफ और एडवांस करना शुरू कर दिया है या पहले ही शुरू कर चुका था और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। इसका लेटेस्ट रिजल्ट है होटन एयरबेस। होटन एयरबेस वो जगह जहाँ पर पहले ही 3200 मीटर का एक हवाई पट्टी थी और जहाँ पे नागरिक और सैन्य दोनों विमान उतर सकते थे, उसका अपग्रेडेशन चाइना ने कर लिया है और वहाँ पर नए एप्रन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एक नई हवाई पट्टी जो पहली 3200 मीटर के मुकाबले 3700 मीटर लंबी है, उसका निर्माण भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये होटन एयरबेस हमारे लेह से मात्र 382 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका वह चाइना ज़रूरत पड़ने पर सैनिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ उसके छोटे बड़े फाइटर और कैरियर दोनों विमान उतर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ अपना ट्रूप्स उतार सकता है, जिनका इस्तेमाल वह भारत करने के खिलाफ कर सकता है। दोस्तों, आपने कई डिफेंस एक्सपर्ट से सुना होगा कि लद्दाख के इलाके में चाइनीज एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। उसका बहुत बड़ा कारण है कि लद्दाख में चाइनीज एयरफोर्स को
टेक ऑफ करना पड़ेगा 15,000-16,000 फीट की हाइट से, जबकि भारतीय एयरफोर्स को कम हाइट से टेक ऑफ करना पड़ेगा। उस हाइट से टेक ऑफ करने के बाद चाइनीज एयरफोर्स उस पावर से नहीं लड़ सकती जिस पावर से भारतीय एयरफोर्स लड़ सकती है। इसी का जवाब देने के लिए चाइना ने कुछ नए हवाई पट्टियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसमें होटन एयरबेस प्रमुख है। इसके अलावा लहासा में भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यह इलाका बेसिकली टकला-मकाल राजस्थान के तारिक बेसिन क्षेत्र में है और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र है, जहां पे चाइना ने होटन एयरबेस का निर्माण किया है। और यह एयरबेस यह क्षेत्र हमारे ईस्टर्न लद्दाख के ठीक सामने पड़ता है। मतलब यहाँ से जो भी थ्रेट आएगा, उस थ्रेट को पहले ईस्टर्न लद्दाख को ही फेस करना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भारत के लिए कोई चौंकाने वाली खबर है। भारत को इसके विषय में पहले से ही पता था और भारत भी इसके बदले में अपनी हवाई पट्टी लेह में डेवलप कर रहा है, जिसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अपग्रेडेशन के साथ चाइना क्षेत्र में सैन्य तैयारी को लगातार उन्नत कर रहा है। 2020 में भी चाइना ने यहाँ पर अपने कुछ निर्माण कार्य किया था, बड़े पैमाने पर कुछ फाइटर जेट्स को तैनात किया था। और जून 2022 में तो चाइना ने 2 दर्जन फाइटर जेट्स को इस इलाके में तैनात कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, जिनमें J-11 और J-20 जैसे 5th जनरेशन के जेट्स भी शामिल थे। पहले चाइना जहाँ पर MiG-21 रखता था, लेकिन अब उनको नए टेक्नोलॉजी वाले सोफिस्टिकेटेड विमानों से बदल दिया गया है, जिसमें 5th जनरेशन का J-20 भी शामिल है, वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर UAV, ड्रोन, EEW&C, अर्ली वार्निंग एलिमेंट और एयर डिफेंस को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके। ऐसा नहीं है दोस्तों, बस होटन एयरबेस को ही डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना नगारी गुंसा और लहासा को डेवलप कर रहा है। वहाँ की हवाई पट्टियों को डेवलप किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और पैगोंग लेक पर भी एक और पुल को बनाया जा रहा है, ताकि पैगोंग लेक में भी भारत को घेरा जा सके। दोस्तों, जब चाइना ये सब काम कर रहा है तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं? नहीं दोस्तों, हमारा एटीट्यूड बदल गया है। अब भारत एक्शन भी करता है, रिएक्शन भी करता है, वो सब कुछ करता है जो देश की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे दुश्मन को कितनी भी मिर्ची लगे, दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देना भी शायद भारत ने शुरू कर दिया है, वो दिख ही रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों 9 मार्च 2024 को तब सामने आया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल का उद्घाटन किया। यह वो टनल है जो कि विश्व की सबसे लंबी टनल है, 12 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल है। और इसके निर्माण में 8 अरब रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। जब इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया तो चाइना को मिर्ची लगी, उसने विरोध किया, उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग बताया। इसका जवाब भारत सरकार ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब दे दिया है। और मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन टनल तो बन गई है। और ये टनल रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टनल के बनने के बाद में तवांग और चाइना बॉर्डर के लिए, हमारी सेना के लिए पूरे साल का रास्ता खुल गया है। पहले हम हवाई मार्ग पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब ज़मीनी मार्ग खुल गया है। पूरी साल ट्रुप्स की आवाजाही हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई के समय सामरिक ज़रूरतों की पूर्ति भी की जा सकती है। मतलब हमारा बॉर्डर पे हमारा जवान का पहुंचना बहुत आसान हो गया है। उस इलाके में अब हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर देने की हालत में या तो पहुंच रहे हैं, या कम से कम लड़ने की हालत में तो हम पहुंच ही चुके हैं। हमारी तैयारी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 वर्ष में जो परियोजनाएं बीआरओ ने शुरू की हैं, वो टोटल 118 परियोजनाएं हैं, जिसमें हवाई क्षेत्र का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है। इनमें आधे से ज़्यादा परियोजना एलएसी पे चाइना के साथ लगते हुए अरुणाचल और लद्दाख में ही की बनाई जा रही हैं। इससे सीरियसनेस का पता चलता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों के लिए कितना सजग है। मतलब हमारी रक्षा तैयारियां उस लेवल पे जा रही हैं जहां पर चाइना 1962 दोहराने से पहले 20 बार सोचेगा कि वह 1962 दोहराने की हालत में है या नहीं है। सच तो यह था, वो तो 1962 में भी इस हालत में नहीं था। कुछ गलतियां की थी हमने, जो उस लड़ाई में हारे, या हार का वो कड़वा घूंट हमें पीना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि जो काम हम आज कर रहे हैं, चाइना उस काम को दशकों पहले कर चुका है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कहीं आगे है। लेकिन सच्चाई ये है, हमें कभी तो शुरू करना ही था। हमें शुरू ही नहीं करना था दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं। हम दुश्मन के साथ दौड़ भी रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उम्मीद है आने वाले वर्षों में हम दुश्मन को बराबर की टक्कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लड़ने के मामले में तो हम आज भी उस पे भारी पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन दोस्तों ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा होटन एयरबेस में ज़्यादा ऑपरेशन होने से? दोस्तों इसका सबसे बड़ा अंतर ये आने वाला है कि होटन एयरबेस में एक और हवाई पट्टी होने के चलते चाइना को ज़्यादा सॉर्टी मिल सकेंगी, ज़्यादा ट्रुप्स का मूवमेंट हो सकेगा, ज़्यादा जल्दी मूवमेंट हो सकेगा, जो कि सामरिक रूप से मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी फोर्स कितनी तेज़ मूवमेंट कर सकती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाने जाने वाले जनरल रोमेल का पहली क्वालिटी यही थी कि उसका मूवमेंट बहुत तेज़ था। किसी भी फोर्स का जितना तेज मूवमेंट होता है, लड़ाई जीतने की क्षमता उसकी इतनी ज़्यादा होती है। होटन एयरबेस से चाइना के फाइटर प्लेन के अलावा शिनयांग जे-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और केजी-500 एवॉक सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं और चाइना एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करके एलएसी पे गश्त लगा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन पर यानी कि हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। और इसके ऑपरेशनलाइज होने के बाद में दोनों देशों के बीच का तनाव नए लेवल पर पहुंचने की पूरी आशंका है या पहुंचेगा। और काउंटर में हम लोग खाली हाथ पांव रख के नहीं बैठे हुए दोस्तों। न्योमा में भी हमने जोर शोर से काम शुरू कर रखा है। हमारी हवाई पट्टी का निर्माण बड़े पैमाने पर चालू है और बहुत जल्दी हमारी हवाई पट्टी वहाँ भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। इसलिए दुश्मन की तैयारियों से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी लेवल पर उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सच बोले तो कई मायनों में आज हम उससे भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खैर दोस्तों इसके बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप बोर भी हो सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।